हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अस्तर वाली पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये स्केल ले रखा है मैंने इसे। ये देखो, इसका नाप है। ये इसके लिए हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। जैसे कमर का, ये एल वाला स्केल होता है, इससे कि हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। ये स्केल ऐसा होता है हमारा एल वाला। पहले हम नीचे से लेते हैं। नीचे से हम 2 इंची लेते हैं। जैसे कि देखो, जब हम पैंट सिलते हैं तो नीचे से ये टेढ़ा निशान लगाना पड़ता है, क्योंकि इससे ना हमारी पैंट जैसे आसन में से जैसे नीचे से खड़ी खड़ी रहती है, तो ऐसे खड़ी खड़ी नहीं रहेगी हमारी पैंट। देखो, ये वाला निशान ऐसे लगाते हैं हम। 2 इंची का गैप लेते हैं नीचे से, जैसे फोल्ड करने के लिए। अब इसके बाद हम लंबाई देखेंगे, कितनी लंबाई। 1 इंच छोड़ के फिर लंबाई का नाप लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई है 35 इंच। ये देखो, जितनी भी हमारी कमर होती है ना, ये निशान हम लेते हैं हिप के हिसाब से। जितनी हमारी हिप होती है उसमें 2 इंची प्लस कर देते हैं। 1.5 या 2, जैसे आप 1.5 करना चाहो, पतले हो तो 1.5 कर दो या फिर 2 कर दो, ऐसे करके। अब यहाँ से हम आसन का निशान लेंगे। जितनी हमारी बेल्ट होती है ना, उसमें 1.5 इंची प्लस करके हम आसन का नाप लेते हैं। ये देखो, सीधा निशान लगाए, यहाँ पे हम आसन का नाप लेंगे। फिर अब इसमें ये देखो, ये एल वाले स्केल से हमारी एकदम सीधी लाइन आती है। ये हम इसका क्रोच एरिया लेंगे। तो 2 इंची हम 2 या 2.5 इंची हम यहाँ से नापेंगे, और 2-2.5 इंची हम जैसे कि वहाँ से नापेंगे। जैसे 2.5-2.5 इंची हम दोनों यहाँ से भी नापा, और यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। अब ये इसका क्रोच एरिया होता है। ये हम जो इसमें प्लेटें नहीं डालते पैंट में, उसका निशान लगाएंगे। ये 5 इंची तक निशान होता है हमारा। आगे के पार्ट में जो हम प्लेटें डालते हैं उसका निशान है। ये देखो, इसका ये हाफ लेके ये इसका हम हाफ ले लेंगे यहाँ से। अब हम इसकी निशान लगा देंगे यहाँ से। और जितनी हमें मोहरी लेनी है ना, तो यहाँ से इसका भी सेंटर बना के इसकी मोहरी ले लेंगे। जैसे 6 इंची की मोहरी लेनी है, 6.5 की, वो उस हिसाब से हम निशान लगा देंगे। जैसे कि यहाँ से मैं अब ये मेरे को लेनी है यहाँ से 3 इंची, चाहे 3.5, ये आप मोहरी अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी भी आपको चाहिए होती है। अब जो ये वाला स्केल है, ये वाला स्केल बहुत ज़रूरी होता है पैंट की कटिंग के लिए।
अगर हमारे पास ये वाला स्केल है तो हमें थाइस का नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो हमें थाइस का नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कट गया इनका, इसको थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे हम। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट कटिंग हो गया। अब हम इसका पीछे का पार्ट काटेंगे। कपड़े को अच्छे से बिछाओ और फिर इसके ऊपर ये रख दो। और बैक पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि साइड में इसके 2-2 इंची ज़्यादा कर देते हैं। जैसे पीछे से भी हम 2 इंची ज़्यादा लेंगे और एक साइड में आसन के यहाँ से भी 2 इंची, और यहाँ से नीचे वाले पार्ट में से हम इसमें 1 इंची लेंगे, क्योंकि 1 इंची बहुत होता है। और फिर सेफर पट्टी से हम जब निशान लगाते तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है फिर। और बैक पार्ट में ही हम लूजिंग वगैरह लेते हैं। फ्रंट पार्ट जो हमारा नाप होता है हम उस हिसाब से कटिंग करते हैं, और बैक पार्ट में हम इसकी लूजिंग लेते हैं। यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। अब इसका क्रोच एरिया देखेंगे बैक पार्ट का, 2 इंची या 2.5 इंची हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप पतले हो तो 2 इंची, उससे मोटे तो 2.5 इंची, 2.25, 2.5, 3, वो आप अपने हिसाब से लेना, अपनी हिप के हिसाब से लेते हैं। और यहाँ नीचे से हम 1 इंची लेते हैं, जैसे कि इससे हमारी जो फिटिंग होती है पैंट की वो अच्छे से आ जाती है। देखो यहाँ इसके ये इक्वल कर देते हैं हम यहाँ से, और जो हम इसका बैक पार्ट लेते हैं ऊपर से तो वो बढ़ा के लेते हैं इससे। आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हो, 2.5 इंची भी कर सकते हो, 2 20, मतलब अपने जैसे आप मोटे हो तो ज़्यादा कर दो, पतले हो तो कम कर लो। ये निशान ऐसे लगाते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये इसका आसन होता है, जैसे कि ये हिप के हिसाब से, जैसे कि हमारी जितनी हिप है उस हिसाब से तो हम बेल्ट पे निशान लगाते हो। जितना हमारी बेल्ट है उस हिसाब से हम इसके आसन का निशान लगाते हैं। उसमें 1.5+ कर देते दोनों में। अब मैं आपकी इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी।
अब मैं इसके इनर की कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर आज मैं आपको नहीं इनर की कटिंग हम लोग कैसे करते हैं, कपड़े पे जो भी हमने कटिंग कर रखी वो अपने फैब्रिक पे रख दो और फिर उसकी कटिंग कर लो। इसमें कोई हमें मेजरमेंट नहीं करना पड़ता फैब्रिक में, ऐसे कैसे कपड़े इनर को रखो और उसकी कटिंग कर दो। पैंट का अब मैं इसका फैब्रिक कट करना सिखाती हूँ आपको। ये इसका फैब्रिक कट हो जाता है। हमने कपड़े के ऊपर बिछाया और फिर इसका फैब्रिक कट करेंगे। ये करके हम ये देखो इसके फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। जैसे फैब्रिक कट करते जाएंगे। ऐसे ही हम इसके ये देखो मैंने इसका बैक पार्ट के फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैं इसको ऐसे यहाँ से हम कट लगा देते हैं, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो आसानी से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट पैनल है और मैं इसका बैक पैनल भी। अब मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं और इसका बैक पैनल में इसको कट करके दिखाते हैं कि हम कैसे कट करते हैं। जब भी आप कोई कपड़ा कट करो पहले उस पर, ये इसका बैक पार्ट है फैब्रिक का। उस पर कट अब इस पे भी हम ऐसे ही करके फैब्रिक को तो आपका कटिंग इस पे रखेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़ा अच्छे से सेट करना पड़ता है हमें, ये नहीं है कि कपड़ा कैसे भी रखा और पहले मैंने इस पे प्रेस कर ली थी सारे फैब्रिक को। जब भी हम कोई भी कपड़ा कट करते हैं सबसे पहले आप कोशिश रखा करो कि उस कपड़े को प्रेस करें, तो मैं उस पे प्रेस करती हूँ। और इनर तो हमेशा धो के तभी लगाया करो, या किसी भी चीज़ में कैसा ही भी इनर हो, सस्ता महंगा जैसा भी आपका इनर हो उसको वॉश करो पहले तो, और फिर उसको खींचो, जब लगाया करो तब आप इनर लगाया जब करो। हम वॉश करके इनर लगाते तो हमारा इनर अगर वही बात है भाई, फिटिंग सही है, कटिंग सही तो फिटिंग सही वॉश करोगे तो है। खींचोगे इनर को तो आपका इनर बहुत अच्छे से कटेगा। हमारे टेलर मास्टर तो ये बोलते थे, कटिंग सही तो फिटिंग सही। अगर हमारी कटिंग ही अच्छी नहीं है, कटिंग ही हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिटिंग क्या उतनी अच्छी हमारी स्टिचिंग भी उतनी अच्छी होती है। अगर हमारी कटिंग तो आप इसके बैक पार्ट की और तो हमारी स्टिचिंग को कभी भी अच्छी नहीं होगी। कटिंग कर देंगे। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई इसकी। ये ऐसे ही जैसे मैंने अभी कपड़ा खींचा, मैंने इसलिए खींच के दिखाया आपको बताने के लिए कि ऐसे कपड़ा हमें कभी भी नहीं खींचना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें कपड़ा सेट करने में फिर टाइम लगता है। और मैंने ये आपको समझाने के लिए ही मैंने कपड़ा खींचा है कि ऐसे कपड़ा कभी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कपड़ा खींचते हैं तो हमें उसको फिर सेट करने में टाइम लगता है। कभी ऐसे मैंने इसलिए आपको कपड़ा खींच के दिखाया कि आप ऐसे जैसे अब मेरे को देखो, मेरे को टाइम लगा ना इसको सेट करने में, अगर मैं नहीं खींचती तो नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, कभी भी नहीं खींचते ऐसे कपड़ा। दिखाया आपको कपड़ा जहाँ रखा है उसको वहीं कि हम ऐसे कटिंग करो। तो हमारी क्या मिस्टेक होगी, हमारी मिस्टेक होगी कि हमें बार बार में कपड़े को नहीं लाटते डुलाते। कपड़ा जहाँ भी रखो उसको वहीं से ही अच्छे से कटिंग करो। अब देखो कितना टाइम लगता है ना, इसलिए कभी भी आप कपड़े को मत खींचो। एक जगह उसको सेट करके रखो और तभी आप कटिंग करो। काफ़ी टाइम लग जाता है फिर कपड़े को सेट करने में। अभी ये इसका बैक पार्ट भी मैंने कटिंग कर दिया अभी। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे को बहुत डांट भी लगाती है जब मैं ऐसे कपड़ा पकड़ती हूँ ना। बाय फ्रेंड्स। डांट बहुत लगाती है कि कपड़े को मत पकड़ा कर।
ठीक है फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे के पास कमेंट करना।